लगी भगवान को खिलाने। एक पंडित ने अपनी पंडिताइन का हाथ पकड़ा, बोले ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। भला द्वापर में कलयुग आ गया, ग्वालों के दर्शन करने जा रहे हो, बंद कर दिया कोठड़ी में। इतने में वहां जय जयकार हुआ कि लो अमुक सखी भी चली आई। तो सोचा मैं दरवाजा बंद करके डंडा लेके बैठा हूं, चली कैसे गई। देखा तो अंदर शव पड़ा था, वो शरीर त्याग के मिल गई। तब सब पंडित आके प्रणाम चरणों पे गिरे, बोले केशव हम आप ही के पुजारी हैं। कंस बड़ा दुष्ट है, वो जीने नहीं देगा, इसलिए हम उसके भय से ये सब कर रहे हैं। बोले कर क्या रहे थे। बोले कन्हैया आपको मार डालने के लिए स्वाहा बोल रहे थे। बोले अरे अरे आग में कुछ डालने से मैं कैसे मर जाऊंगा, ये कौन मारने का तरीका। तो बोले कन्हैया अब करें क्या हम, वो कंस तो जीने नहीं देगा मथुरा में। बोले चलो वृंदावन खाओ तुम भी माखन मिश्री। और कोई रास्ता भी नहीं था। ये कृत्रिम यशोदा कर रही थी इंद्र पूजा, बड़ी सजावट थी घर में। तो बोले मैया उसको भी बंद करवाया। इस प्रकार रीत रिवाज तमाम फैली हुई थी। आस्ते आस्ते उनका शमन किया और अंत में एक धर्मशास्त्र दिया, पुनः प्रसारण किया। युद्ध के मुहाने पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तब जानते थे कि जो जीतेगा वो भी असफल मनोरथ होगा। इसलिए शाश्वत विजय जिसके पीछे हार नहीं, सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाली शांति और प्रदायनी उपदेश दिया उस मुहाने पर। गीता विश्व का धर्मशास्त्र है। गीता के अनुसार ममेवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। अर्जुन ये पुरुष मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर जिस शरीर को त्यागती है, त्याग कर दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। वायु जैसे गंध के स्थान से गंध का अपहरण करके ले जाती है, अन्यत्र वैसी गंध फैला देती है। ठीक इसी प्रकार ही भूतोदिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेती है। फिर उस नवीन शरीर में अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, मन रूपी अधिष्ठाता के माध्यम से पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को, पुनः शरीर धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते। ज्ञान रूपी चक्षु वाले प्रत्यक्ष देखते हैं। मन सहित इंद्रियों का व्यापार केवल मनुष्य में होता है, पशुओं में नहीं। एक पशु मर गया है, दूसरा घास चरता रहता, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश उतना ही पावन जितना भगवान। तामसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष कीट पतंग इत्यादि अधम योनि, राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष पुनः मानव तन प्राप्त करता है। सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष देव इत्यादि उन्नत योनि पाता है, हर हालत में योनि पाता है। ये पुरुष मेरा विशुद्ध अंश है। मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ, प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है, और तो सब निमित्त मात्र है। अमृतस्य पुत्रः, इसलिए गीता के अनुसार मनुष्य परमात्मा का विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। दुनिया में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य दो प्रकार का होता है, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। भला किस प्रकार? जिस हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है वो देवताओं जैसा है,
आसुरी संपद कार्य करती है वो असुरों जैसा है। सच पूछो तो अर्जुन, प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देव और आसुर। तो शोक मत कर, देवी संपद को प्राप्त हुआ है तो मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे अमृतमय पद को प्राप्त करोगे अर्जुन। कारण कि देवी संपद अभी मोक्ष है, परम कल्याण के लिए है, और आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भटकाने के लिए है। तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है। सच पूछो तो अर्जुन, प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। आपका सगा भाई असुर और दूसरा देवता हो सकता है। ये आसुरी संपत्ति वाला अधोगति और अनंत योनियों में भ्रमण करता है। ये प्रवृत्ति मार्ग, सदा प्रवृत्त रहो, चाल कभी नहीं रुकेगी, पहुंचोगे कहीं नहीं, भवाटवी एक भटकाओ। और ये देवी संपत्ति परमदेव परमात्मा का सने सने देवत्व अर्जित करते हुए परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिला देती है, परम कल्याण के लिए है। तू शोक मत कर। यह है निवृत्ति मार्ग, भक्ति पथ। बस दो ही मार्ग है संसार में, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। ये देवी संपत्ति के द्वारा चलता देवत्व को पाता है, आसुरी संपत्ति वाला योनियों का भ्रमण करता है। ए माने नहीं, सुर माने देव, परम देव परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता हो, उस विपरीत दिशा में भटकता हो। गीता के अनुसार मनुष्य या तो प्रवृत्ति मार्गी है या निवृत्ति मार्गी, देव है अथवा असुर, दो ही प्रजाति है, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। जाएगा कहाँ पर? गीता जब जब इसलिए जाति पाति से रहित, भगवान का विशुद्ध अंश। गीता एक बार खो गई थी, बहुत रीति रिवाज पैदा हो गई थी, बहुत सी रूढ़ियां पैदा हुई, उसमें एकाध रूढ़ी का शिकार अर्जुन भी था। अर्जुन ने कहा, गोविंद मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, मैं जरा देख तो लूं किन किन के साथ युद्ध करना अनिवार्य है। कौन सिर फिरे चले आए हैं अर्जुन से मुकाबला करने। जहां रथ खड़ा किया तो अर्जुन लगा कांपने, बोले, गोविंद कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्म शाश्वत धर्म है, जाति धर्म च सनातन, जाति धर्म सनातन धर्म है। ऐसा युद्ध करने से तो सनातन धर्म लोप हो जाएगा। गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर लोग गिर जाएंगे। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं, क्यों ने हमें इससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए। गोविंद चाहिए शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डालें, मरना श्रेयस्कर है, किंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। शस्त्र फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में बेढाल गिर पड़ा। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिस दुर्योधन ने माता कुंती समेत लाक्षागृह क्या प्रबंध किया उनके लिए। वनवास काल में पांडव थे, अर्जुन जब जब भजन करता था तब तब राक्षसों को पीछे लगाया, जब आंख बंद हो तब मार डाल। भला निहत्ता पा जाता बीच रास्ते में क्या जिंदा छोड़ता। एक धार्मिक भ्रांति ने वहां पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान के सेतु से उत्पन्न हो गया। नहीं ये कीर्ति अज्ञान कैसा, वो सनातन धर्म के लिए, शाश्वत धर्म के लिए प्राण देने को तैयार है। क्या प्राणपन से धर्म के लिए खड़े हो जाना अज्ञान है क्या? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन नहीं ये कीर्ति बढ़ाने वाला है,